नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल परीक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग यूपी टेट जो हमारा परसेंटेज चैप्टर था उसको हम लोग यहाँ पर देख रहे थे और उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। और जैसे कि हमारी 6 क्लास हम लोग हो चुकी है और आज हम लोग इसके अगली क्लास को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं कि जो हमारे परसेंटेज में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जहाँ से एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है उसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, और जैसा कि हम लोग पहले की कक्षाएं जितनी भी करवा चुके हैं उसमें बहुत ही अच्छे अच्छे शानदार शानदार क्वेश्चन करवाए हैं और जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है उसको आप लोग वहाँ पर, अगर आप नए इस वीडियो पर नए अगर हैं, इस चैनल पर अगर नए हैं तो पहले उस वीडियो को देखें। आप लोग वहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आप लोगों को सिखाए गए उस कॉन्सेप्ट को आप लोग अच्छे से देखें। ठीक है, उसके बाद ये हमारी जिम्मेदारी है कि आप लोगों को कितना अच्छा से अच्छा क्वेश्चन करवाए हो। हम आप लोगों को जितना करवा रहे हैं इतना ही काफी है, बस आप लोग इसको ध्यान से देखिए और इन सारे क्वेश्चंस का बार बार प्रैक्टिस कीजिए जिससे कि आप लोग की स्पीड क्या होगी, अच्छी हो जाएगी और आप लोग अच्छे से अपने एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, आइए हम लोग बात करते हैं कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई। एक उपभोक्ता को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी जिससे उसका खर्च पूर्ववत बना है। यानी कि एक आदमी है, जैसे कि चीनी का मूल्य बढ़ जाता है तो चीनी का मूल्य बढ़ा और उधर क्या करना है कि उपभोक्ता को अपने खर्च को कितना कम करना होगा जिससे कि उसका जो उसका खर्च पूर्व की जैसा बना रहे। यानी कि वो कितना प्रतिशत कम करे, अपने सामान को कम खरीदे जिससे कि उसका खर्चा पूर्ववत बना रहे। आइए हम लोग देखते हैं इसको हम लोग क्या करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग जब भी परसेंटेज की बात आ रही थी तो परसेंटेज में आप लोगों को एक ही चीज हम बताया, जब भी परसेंटेज हम लोग को सॉल्व करना हो इसको हम लोग लेते हैं 100 को लेते हैं। ठीक, ये कह रहा है कि 20% की वृद्धि हो गई, यानी कि 20% की वृद्धि हुई यानी कि ये क्या है 120 हो जाएगा। आप कहोगे कि सर ये कैसे होगा, तो आप लोगों को छोटे से बता देते हैं। यानी कि 100 का अगर 20% अगर निकाला जाए, 100 का अगर 20% निकालेंगे तो कितना आएगा, 100 20 आएगा। और प्रारंभिक में हमारे पास कितना है, प्रारंभिक में हमारे पास कितना 100 है, तो 100 में अगर हम लोग 20 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 120। यानी कि जब 100 का 20% हम लोग बढ़ा रहे हैं, वृद्धि हुई है, तो वहां पर हमारे पास जो कितनी हो जाएगी 120 हो जाएगी। आप बोलोगे कि सर बिल्कुल सही बात है। आप लोगों को एक चीज अगर कंफ्यूजन अगर हो रहा हो कि ऊपर से नीचे अगर आ रहे हैं तब हम लोग उसको देख लेते हैं फिर से। मान लीजिए कि आप लोग सर कह रहे हो कि आप नीचे की तरफ क्यों एरो बना रहे हो, इसके बारे में भी हम बता देते हैं आपको। तो आप अगर नीचे भी अगर ले सकते हैं तो यानी कि प्रारंभिक वैल्यू हमारे पास कितनी है 100 है और हम लोग क्या करें कि इसी में इसकी जो हमारी वैल्यू है, जो मूल्य इसका है उसका हम लोग क्या करते हैं 20% बढ़ा दे रहे हैं, यानी कि 120 हो जा रहा है। ठीक, जब 120 हो जा रहा है तो अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि हमको यहाँ से यहाँ जाने में, यहाँ से यहाँ आने में कितना घटाने का पड़ रहा है, कितना फर्क पड़ रहा है 20 हमको घटाना पड़ेगा। यानी कि हमारा मूल्य जो था 100 से 120 हो गया तो हमारा खर्च कितना होना चाहिए 120 से 100 होना चाहिए। यानी कि हमारे पास 20% के 20 क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, किसके रिस्पेक्ट में होना चाहिए 120 के रिस्पेक्ट मल्टीप्लाइड में 100। 0 से 0 कट गया, 2 छक्के 12, 2 3 6 और 50। ठीक, यानी कि 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% हमें उसको खपत में कमी करनी पड़ेगी। खपत में प्रतिशत कमी, खपत में प्रतिशत कमी, खपत में प्रतिशत कमी हमारे पास कितनी आ जाएगी 16 से 2/3% हो जाएगी। क्या आप लोगों को यहाँ पे समझ में आया? अगर ये आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया तो उसी का सेकंड हमारे पास क्वेश्चन है उसको आप लोग सॉल्व कीजिए। आइए देखते हैं कि जो हमारा ये वृद्धि और कमी पर आधारित प्रश्न जो प्रतिशत से पूछा जाता है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है अपने इस परसेंटेज चैप्टर के लिए और इसी से ज्यादातर आप लोगों को एग्जाम में
क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं और ये बहुत ही आसान होते हैं। स्कोरिंग चैप्टर होता है, इसको बहुत आसानी से लोग सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न ये कह रहा है सेब के मूल्य में 20% गिरावट दर्ज की गई, एक उपभोक्ता को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी जिससे कि उसका खर्च क्या हो, उर्वरक। ये कह रहा है कि सेब के मूल्य में, सेब का जो मूल्य है उस मूल्य से 20% की गिरावट दर्ज की जा रही है, यानी कि उसका मूल्य 20% कम हो जा रहा है। तो यही कह रहा है कि जब मूल्य कम हो जा रहा है तो सामान उसको जायज सी बात है ज्यादा मिलेगी। जब सामान ज्यादा मिलेगी तो वही कह रहा है कि कितने प्रतिशत खपत को बढ़ा दे, कितने प्रतिशत खपत को बढ़ा दे, जिससे कि उसका जितना पहले खर्चा हो रहा था उतना ही अभी खर्चा हो रहा है। आप लोग बात में समझ में आएगी। अगर आप लोग को समझ में जब आ गया तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। हम अभी बताए थे कि जब हमारे पास कोई भी शामिल किया जाए तो क्या मानते। ये कह रहा है कि 20% की गिरावट दर्ज की गई, यानी कि 20% की गिरावट दर्ज की गई, यानी कि ये क्या किया, 20% की गिरावट दर्ज की गई, यानी कि 100 से कितना चला गया, 80 चला गया। ठीक है, यानी कि मूल्य में कमी कितनी की हो रही है, 100 से हमारा 20% कम हो रहा है, कितना बच रहा है, 80% बच रहा है। अब वो कह रहा है कि खपत की बात जब आएगी तो खपत हमारा कितना बढ़ाना होगा, यानी कि खपत बढ़ाना होगा हमारे पास 20 का, और किसके रिस्पेक्ट में बढ़ाना होगा, इस हमारे जो हमारा घटक मूल्य उसके रिस्पेक्ट में, यानी कि 20/80 इंटू 100 खपत में प्रतिशत वृद्धि होगी। क्या होगी, खपत में प्रतिशत वृद्धि, यानी कि खपत में प्रतिशत वृद्धि अगर हम लोग निकालेंगे तो 20/80 करेंगे, क्योंकि हमको 80 के रिस्पेक्ट में अब हमारे सामान को खर्चा करना है, यानी कि खत्म करना है, यानी कि खरीद करके ला करके खत्म करना है। यानी कि इस चीज को हम लोग देखेंगे 20/80 इंटू 100, यहाँ से हमारा 20 चौको 80 हो जाएगा, 4 से इसको हम लोग 25 बार में करते हैं, कितना प्रतिशत आ जाएगा, 25% हमारे पास यही प्रतिशत वृद्धि होगी। जब हम खपत में 25% को बढ़ा लेंगे खपत में, तो हमारा खर्चा क्या हो जाएगा, उर्वरक की तरह से बना रहेगा। यानी कि जो हम लोग प्रारंभिक लाए थे उसी प्रारंभिक खर्चा वाला जो था उतना ही खर्चा अब होगा जब हम लोग 25% अपने खपत को बढ़ा देंगे। आयोग के क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और हम इसी टाइप के क्वेश्चन को आगे और भी एक दो प्रैक्टिस करवाते हैं, जिससे कि आप लोगों की प्रैक्टिस यहीं पर अच्छी हो जाए और आगे जाकर एग्जामिनेशन में आप लोग धुआं उड़ा दें। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। इसके बाद आप लोग तब तक इससे स्क्रीनशॉट ले लें। आइए हम लोग अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा है, चावल का दाम 16 से 2/3% बढ़ जाता है। क्या क्या, 16 से 2/3% बढ़ जाता है तथा परिवार की खपत 20% कम हो जाती है, तो कुल खर्च में परिवर्तन होता है। आप लोगों को इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि अभी हम लोग आप लोगों को यही बता कर क्या है कि दाम बढ़ रहा है और दाम घट रहा है। इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस को अभी हम लोग आप लोगों के साथ पढ़ कर क्या है, यानी कि अभी आप लोगों को समझाए थे अभी हम लोग। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि चावल का दाम 16 से 2/3% क्या कर, 2/3% क्या कर बढ़ रहा है। यानी कि अगर इसको हम लोग रेशियो के फॉर्म में अगर बदले तो क्या यहाँ से हमको मिलेगा 16×48 जो 50/3%। यही क्या होगा हमारे पास 50/3%, यानी कि इसको हम लोग 100 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 50 यानी कि 1/6 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि चावल का दाम, यानी कि क्या दिया है यहाँ पर, मूल्य दिया हुआ है, मूल्य। अब मूल्य कितना हो जा रहा है, 6, यानी कि मूल्य 6 से कितना बढ़ जा रहा है, 1 रुपया, एक और बढ़ जा रहा है। यानी कि अगर हम यहाँ पर ध्यान दें कि 6 रुपये में 6 रुपये पर केजी अगर हमारा चावल होगा तो वो कितना मूल्य हो जाएगा, उसका 7 रुपये पर केजी हो जाएगा। यही तो मैं कह रहा है, यानी कि अगर हम लोग मान लेते हैं कि 6 रुपये उसका क्या है, प्रारंभिक मूल्य है,
तो मान लेते हैं कि प्रारंभिक मूल्य हमारे 6 रुपये प्रति केजी है, तो जब उसका मूल्य बढ़ जाए 7 रुपये पर केजी हो जाएगा। क्या आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो आगे की तरफ हम लोग चलते। ये कह रहा 20% कम हो जाता है क्या? खपत। ये क्या था, हमारे पास मूल्य की बात हो रही थी, और यहाँ पर क्या करें, खपत। खपत हमारी कितनी हो जा रही है? खपत 20% क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, यानी कि 20% कम हो जा रहा है। अब हम लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 20/100 अगर हम लोग करेंगे 20/500 यानी कि 1/5 आ जाएगा। खपत कितनी हो रही है, कम, 1 कम हो रही है। अगर हम लोग खपत को यहाँ पर लिखा जाए तो कितने, 5 से कितनी हो जा रही है, 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 हो जाएगा। क्या हमारे पास खपत हमारा पता चल गया कि 5 से 4 हो रहा है। अब उसी चीज को हम लोग देखते हैं कि ये खर्चा की बात हो रही है, खर्च की बात हो रही है। तो खर्च के बाद हम लोग देखते हैं कि 6 रुपए में 1 केजी चावल था, 1 केजी चावल था, तो 5 केजी कितने में मिलेगा, 30 रुपए खर्चा हमारा हो रहा है उस टाइम में। अगर उसी चीज को कह रहे हैं कि 7 रुपए जब मूल्य हो गया, खपत हमारी 4 रुपए है, 4 किलो है, तो 7×4 = 28 हमारा खर्चा हो जाएगा। क्या अब हम लोग यहाँ पे देखिए कि प्रारंभिक हमारा क्या है, प्रारंभिक वैल्यू कितना हमारे पास 30 है, तो 30 से कितना कम हो जा रहा है, -2 कम हो जा रहा है। यानी कि खर्च में प्रतिशत परिवर्तन की बात किया जाए, खर्च में प्रतिशत परिवर्तन, खर्च में प्रतिशत परिवर्तन 2/30 गुणे में 100, यानी कि 0 से 0 खत्म हो गया। 10 दूनी के 20, 20/3 यानी कि 6×18 तो 20/3 प्रतिशत क्या हो जाएगी, खर्च में कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कमी, कमी होगी। जो हमारा पहले खर्चा 30 रुपया था, तो हमारा खर्च प्रेजेंट में कितना है, 28 रुपया है। तो उसी को कह रहा है कि कितने प्रतिशत कमी आई होगी, उसी को पूछा कि खर्च में प्रतिशत परिवर्तन कह रहा है कि कितना होगा, 6.5 2/3% होगा, यानी कि यही हमारी कमी को दर्शाएगा और यही हमारा क्या होगा। आई होप क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और जब आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे कि आप लोगों को आगे आने वाले जो भी एग्जामिनेशन है उसकी तैयारी आप लोगों को बेटर टू बेटर कराने के लिए हम बहुत अच्छे प्रश्न ला रहे हैं। और अगर आप लाइक करेंगे तो हमारा प्रोत्साहन बढ़ेगा और हम आपके लिए और भी मेहनत करेंगे। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि यदि यह y से 40% अतिरिक्त धन कमाता है, यानी कि हमारे पास यहाँ कह रहा है कि यह y से 40% अधिक धन कमाता, यानी कि क्या हम लोग 40% को क्या बदल ले, 40% को हम लोग बदल लेते हैं भिन्न में। 40% को अगर हम लोग भिन्न में बदलेंगे तो 40/100, 20 दूना 40, 20×500 यानी कि 2/5 हमारे पास आ जाएगा। अब ये कह रहा है कि यक्स y से, यानी कि y हमारे पास क्या है और यक्स हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये कह रहा है कि यक्स y से 40% अधिक धन कमाता है, यानी कि अतिरिक्त धन कमाता है, तो y हमारे पास में है कितना, अब ये भी हम लोग को ध्यान देना होगा। यानी कि यक्स y से, यानी कि यक्स y से 40% कम कमा रहा, यही तो बात हो रही है। यक्स y से 40% अधिक कमा रहा है, यानी कि हमारे पास y कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। थोड़ा सा लैंग्वेज का यहाँ से डिफरेंस हो रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, और ये लैंग्वेज आप लोगों को अगर समझ में आ जाएगी तो ज्यादा बेटर रहेगा और आप लोग तभी क्वेश्चन को कर पाएंगे। यक्स y से 40% अतिरिक्त धन कमा रहा, यानी कि अगर y हमारे पास 5 रुपए अगर कमा रहा होगा तो ये कितना रुपए कमाएगा, 7 रुपए कमाएगा। आप बोलोगे कि सर ऐसे कैसे हो सकता है, हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास यक्स y जो हमारा कमा रहा है 5 रुपए कमा रहा है,
और जब y 5 रुपए कमा रहा तो हमारा अतिरिक्त धन कितना रुपए, 2 रुपए। जब अतिरिक्त धन 2 रुपए है तो यानी कि 5 में 2 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 7 रुपए। यानी कि 7 जो रुपए है 7 रुपए ज्यादा कमा रहा है, 7 रुपए कमा रहा है x, और y कितना कमा रहा है, 5। यानी कि 2 रुपए अधिक ही कमा रहा है। अगर यहाँ पर ये कह रहा है कि y x से कितने प्रतिशत कम धन कमा रहा है, यानी कि y x से कितना प्रतिशत कम धन कमा रहा है, यानी कि 2 रुपए कम कमा रहा है। यानी कि 2 रुपए की जब बात आ रही है तो y x से दो रुपए सॉरी, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 2 रुपए कम धन कमा रहा है, कम धन कमा रहा है। तो प्रतिशत की बात की जाएगी, यानी कि यहाँ पर प्रतिशत हम लोग निकाल लेते हैं 2 बटे में कितना, किससे, यक्स से। यानी कि 2 बटे 7 गुने में 100, यानी कि 200 बटे 7। अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 6, 7 बटे 56, 56 4 7 बटे 7 प्रतिशत। यही हमारे पास क्या होगा, आंसर होगा इस क्वेश्चन का। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और ध्यान से देखिएगा ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बस इसमें लैंग्वेज आप लोगों को पकड़नी है। आप लोग अगर लैंग्वेज पकड़ लेंगे तो सारे क्वेश्चन को आप लोग बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो आप लोग तब तक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न ये है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई, यानी कि 20% की वृद्धि का मतलब ये क्या है कि 100 से हमारे पास कितना चला गया, 120 हो गया। 20% की वृद्धि, उपभोक्ता को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी जिससे कि उसके खर्च में केवल 10% की वृद्धि हो। यानी कि ये कह रहा है कि कितने प्रतिशत उसको अपने खपत में कमी करनी होगी जिससे कि उसके खर्च में केवल 10% की ही वृद्धि हो। यानी कि हमारा प्रारंभिक में कितना था, प्रारंभिक में हमारे पास 100 था, ये कह रहा है कि ये 110 हो जाना चाहिए। कितनी उसको खपत में अपने कमी करनी होगी कि जिससे कि उसका वृद्धि कितने में कितना रह जाए, 110 हो। ठीक है, आइए हम उस चीज को देखते हैं कि यहाँ से अगर 120 की बात अगर हम लोग करें, 120 से अगर हम लोग यहाँ जाए कितना इसको खर्च में वृद्धि करना पड़ा, यानी कि यहाँ से 120 में से 110 घटाएंगे तो कितना वृद्धि करना पड़ा, 10 की। यानी कि किसके रिस्पेक्ट में करना पड़ा, 10 वृद्धि करनी पड़ी। किसके रिस्पेक्ट में, 120 के रिस्पेक्ट में, गुणे में 100 कर देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, और यहाँ से 4 दिया ही हमारा, और 25 चौको 100, यानी कि 25 बटे 3, यानी कि 3 बटे 24, 1 बटे 3, यानी कि इतने प्रतिशत उसको खर्च में, उसके खपत में क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। ठीक है, यानी कि उसको 10% की क्या करनी होगी, कमी करनी पड़ेगी। सॉरी, ये कमी होगा। ठीक है, यानी कि उसको कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, अपनी खपत में प्रतिशत कमी यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे। यानी कि यहाँ से 10 हमारा क्या करना पड़ा, कम करना पड़ा, किससे, 120 से। यानी कि हमारा जब भी अगर प्रतिशत कमी की बात करेगा तो जो भी होगा हमारा जिसके रिस्पेक्ट में कहेगा उसी को हम लोग लेंगे। यानी कि 120 में से 110 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10। यानी कि 10 हमको किसके रिस्पेक्ट में कमी करना है, 120 के, यानी कि 10 बटे 120, यानी कि 8 से 1 बटे 3%। ये क्या होगा, आपने खपत में वो कमी कर लेगा, खर्च में केवल 10% की वृद्धि होगी। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा,
और ध्यान से देखिए, हम जो भी क्वेश्चन यहाँ पे करवा रहे हैं सारे के सारे एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर में किसी न किसी एग्जामिनेशन में आए हुए हैं, तो आप लोग इसको करते रहिए और जो यहाँ पे बताया जा रहा है उसको आप करें, और आप लोग निश्चित रूप से आप लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे एग्जामिनेशन में, ठीक। आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 40% की वृद्धि हुई। क्या कह रहा है? चीनी के मूल्य में 40% की वृद्धि हुई तो एक उपभोक्ता को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी जिससे कि उसका खर्च पूर्ववत बना रहे। क्या अभी हम लोग जो पीछे क्वेश्चन करके आए हैं उसी जैसा ही क्वेश्चन है, तो आइए हम लोग इसको सॉल्व कर देते हैं अच्छे से। ये कह रहा है चीनी के मूल्य में 40% की वृद्धि हुई, यानी कि 100 से कितना हो गया? 140 हो गया। 100 से कितना हो गया? 140 हो गया। तो कह रहा है कि अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, यानी कि कितना कम करना होगा, यानी कि 40। यानी कि 40 जब हम लोग कमी करेंगे किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? 140 के 140 के रिस्पेक्ट में क्या कर देंगे? 100, क्योंकि हमें प्रतिशत निकालना है। 2 दूना 4, 0, 2 साते 14, यानी कि 20 धाम में 200, 200 बटे में 7, यानी कि 7 दूना 14, 7 बटे 56, 7 दूना 14, 7 बटे 56, 56 4, 60 बटे 4 बटे 7, यानी कि इतने प्रतिशत क्या करना होगा? उसकी खपत में क्या करनी होगी? कमी करनी होगी, यानी कि प्रतिशत खपत यही होगी 28.4। 28.4/7 क्या होगा? इसकी कमी करना पड़ेगा खपत में, तो जाके उसका खर्च कैसा रहेगा? पूर्ववत बना रहेगा, यानी कि इतनी कमी करना पड़ेगा, ठीक है। यही हमारे पास की नॉलेज क्वेश्चन है। आई होप ये सीरीज आप लोगों को अच्छी लगी होगी। हम छोटे छोटे पार्ट्स में परसेंटेज को लेकर के चल रहे हैं और सभी प्रकार के क्वेश्चन को कवर करने का प्रयास करें, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसा कि हम लोग आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं हम कि जब जो भी हमारी यहाँ पर सीरीज चलाई जाएगी छोटे छोटे पार्ट्स में होगी, आप लोग ताकि उसको देखें आराम से और एक कॉन्सेप्ट को डेली सीखते चले, और जिससे कि आप लोग सिखा देंगे आप लोगों को। आप लोग बस केवल एक कॉन्सेप्ट धीरे धीरे सीखते चले, ठीक है। और आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और हम यहीं पे स्टॉप करते हैं आज की क्लास, और नेक्स्ट क्लास अगले दिन होगी। और धन्यवाद।